नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं प्रमोद जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम पूना। महाराज श्री, मेरा सवाल कर्मा के सिद्धांत से संबंधित है। मेरे कार्य के सिलसिले में मुझे पूरे विश्व में भ्रमण करने का मौका मिला और मैंने देखा कि पूरी दुनिया में सभी जगह लोग मांसाहार ही करते हैं और इतना ही नहीं बल्कि उनको इस बात का कोई गिल्ट भी नहीं है कि वो मांसाहार कर रहे हैं, वो जीवों के प्रति हिंसा कर रहे हैं। उसके बावजूद भी महाराज श्री, अगर हम देखें तो पूरे विश्व में जहाँ जहाँ पर मांसाहार ज़्यादा है वहाँ पर भौतिक समृद्धि भी ज़्यादा है। तो महाराज श्री, मेरा पहला सवाल ये है कि क्या ये जगह अमेरिका हो, यूरोप हो, न्यूजीलैंड हो, जापान हो और ऑस्ट्रेलिया हो, क्या इन जगह पर कर्मा का सिद्धांत लागू नहीं होता है? और महाराज श्री, मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या भावना योग के माध्यम से कुछ ऐसा किया जा सकता है कि पूरे विश्व में हिंसा बिल्कुल ना हो? क्योंकि जब तक जीव के प्रति पूरे विश्व में हिंसा होती रहेगी तब तक विश्व शांति की कल्पना करना सिर्फ एक महज सपना ही होगा। नमस्ते महाराज जी। देखिए, आपने बहुत ही गंभीर सवाल उठाया। आपका जो सवाल है कि हिंसा में प्रवृत्त होने वाले लोग भी इतने समृद्ध है कैसे, ऐसा ही सवाल थोड़े दूसरे तरीके से मेरे पास एक बार आया। उसका जवाब जो मैंने दिया, जयपुर में जब था तब किसी ने पूछा था। आज आपने जो सवाल किया आशय समान है, पर मैं अपने उत्तर को और स्पष्ट करने के लिए पहले सामने वाले को सवाल रखता हूँ, सामने वाले का सवाल रखता हूँ और उसका जो जवाब था वही जवाब आज रखना चाहूँगा। सामने वाले का सवाल था कि लक्ष्मी की पूजा हम करते हैं, पैसा अमेरिका के पास है। सरस्वती की पूजा हम करते हैं, टेक्नोलॉजी जापान के पास है। विश्वकर्मा की पूजा हम करते हैं, इंडस्ट्री चाइना के पास जा रही। तो हम इतना सब धर्म करते हैं और समृद्धि दूसरी तरफ जा रही है, तो क्या धर्म का फल समृद्धि नहीं है? मैंने जो उत्तर दिया, आपके सवाल के उत्तर में भी मैं समझता हूँ बहुत उचित होगा। मैंने कहा कि देखिए भाई, ये बात सच है कि हमारे देश में विभिन्न प्रतीक है जिनकी हम पूजा करते हैं, हमारे देश में धर्म है उसकी हम पूजा करते हैं। लेकिन सबसे पहली बात ये अपने हृदय में बांध लीजिए कि समृद्धि और दरिद्रता का संबंध या संपन्नता और विपन्नता का संबंध धर्म और अधर्म से नहीं है। जो संपन्न है धर्मी और धर्मी संपन्न ही हो और अधर्मी दरिद्र ही हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। हो सकता है अधर्मी फलता फूलता दिखाई पड़े और ये भी संभव है कि धर्मी बड़ा अभावग्रस्त दिखे। धर्म और अधर्म का इससे कोई संबंध नहीं। एक सज्जन व्यक्ति जितने कठिनाई से धन अर्जित करता है, एक डाकू चोर लुटेरे के लिए वैसी कोई कठिनाई की जरूरत नहीं होती। अगर पैसा कमाना है तो सबसे इजी तरीका तो एक वेश्या का होता है। पैसा किसी भी तरीके से कमाया जा सकता है। हाँ, मैं आ रहा हूँ। सोने की लंका ये बोल रहे रावण के पास थी, तो हो सकती है, लंका बनना कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन धर्म और अधर्म का संबंध अलग है। ये आज अमेरिका आगे है या अन्य आर्थिक शक्तियां आगे है, भारत पीछे, इसकी वजह धर्म और अधर्म नहीं है। इसके पीछे एक है माहौल। क्या है? माहौल। हमारे जीवन की भौतिक सुख समृद्धि में भी पुण्य एक कारण है, लेकिन पुण्य और पाप भी माहौल के अनुरूप फलता है। कभी भारत में ऐसा माहौल था तो भारत सोने की चिड़िया कहलाता था।
मुगलों, अंग्रेजों, यमनों के आतंक से भारत को लूट लिया गया। भारत छिन्न भिन्न हो गया। पहले जो यहाँ माहौल था वो माहौल अब नहीं बचा। एक समय भारत को विश्वगुरु होने का सौभाग्य था। भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित थी। क्यों? क्योंकि उस समय यहाँ माहौल था। आज नहीं है। क्यों? क्योंकि आज वैसा माहौल नहीं है। आप ये देखिए कि आप अगर एक व्यक्ति अपनी दुकान चला रहा है, मेन मार्केट में उसकी दुकान है, वहाँ उसकी जो बिक्री होगी, वही व्यक्ति वही दुकान को उठाकर शहर से बाहर किसी कोने में खोल दे तो क्या उसको उतनी बिक्री होगी? क्यों? व्यक्ति वही, उसका कर्म वही, उसका पुण्य वही, फिर व्यापार कम क्यों? यहाँ माहौल नहीं है। आप लोग क्या करते हैं? मार्केट में दुकान खोलते हो कि कहीं भी खोल देते? मार्केट में खोलते। ये क्या हुआ? ये माहौल का असर पड़ता है कि नहीं पड़ता? बोलो। हाँ महाराज श्री, पड़ता है ना? बिल्कुल, तो बिल्कुल। माहौल, हमारे देश में माहौल बिगड़ गया। आज पूरा माहौल उलट गया, इसलिए देश की स्थिति खराब हुई। धीरे धीरे माहौल बन रहा है। अब मैंने सुना भारत विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति में अपना स्थान बना लिया। 5वीं है ना? हाँ महाराज श्री, 5वीं है। हाँ महाराज श्री। अगर यही माहौल आप सब लोग मिलकर के बनाएंगे तो हो सकता है कल पहली ताकत भी बन जाए। उसमें क्या बिल्कुल बात? महाराज श्री, बिल्कुल बिल्कुल। माहौल बनाना है। और ये माहौल तब बनेगा जब हर भारतीय भारतीय होने का गर्व करेगा और हर भारतीय की आत्मा में भारत बसेगा। वो भारत को आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन में अपने देश की सेवा करने को अपना धर्म मानेगा, भारत माता को अपने हृदय में बसाएगा, तब आगे बढ़ेगा। तो भाव चाहिए, ये माहौल हो तो बात बने। लेकिन क्या बताऊं, माहौल की बात आप लोग पढ़े लिखे लोगों की, अभी इस सभा में देखोगे तो 10-5 के टी शर्ट में लिखा मिलेगा मैनहट्टन, न्यूयॉर्क, यूएस पोलो। क्या है तुम्हारी निष्ठा? पैसा दे के खरीद रहे हो और विज्ञापन किसका कर रहे हो? अपनी सोच को बदलनी होगी, माहौल बदलना होगा, परिणाम बदलेगा। महाराज जी, जुड़ा हुआ सवाल, हम किस तरह से भावना योग का इस्तेमाल करके हाँ, पूरे विश्व भावना में। योग से देखिए पूरी दुनिया को बदलने की बात हम नहीं करते, हम खुद को बदल सकते हैं। और जब व्यक्ति बदलेगा तो सारा संसार बदल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। हम भावना योग करें। हम दुनिया को बदलने के लिए भावना योग नहीं करें, हम खुद को बदलने के लिए करें। और हर व्यक्ति एक दूसरे को भावना योग करने की प्रेरणा देना शुरू कर दे, तो जिस दिन सारा संसार भावना योग करना शुरू कर देगा, पूरा संसार बदल जाएगा। नमो